व्यवस्थित करने के लिए किसी भी अन्य व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। रूल्स को, नियमों को बनाने वाला भी कोई नहीं है। नियम शाश्वत हैं, नियम सीधे हैं और स्पष्ट हैं कि अग्नि का स्वभाव गर्म है। हाथ डालने पर वह बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे नौजवान हो, ज्ञानवान हो, गरीब हो, अमीर हो, सबको समान रूप से जलाएगी। ये सार्वभौमिक सार्वकालिक नियम है। हमारे घर में जलाए और दुकान में न जलाए, या कि भारत में जलाए और अमेरिका में न जलाए, ऐसा संभव नहीं। इसमें किसी भी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इतना स्वाभाविक और स्वसंचालित, अब फिर भी प्रश्न ज्यों का त्यों बना रहा। जब ये सारा दृश्य जगत, मेरा अपना जीवन और जो दिखाई पड़ रहे हैं जीव, उन सब का जीवन अगर स्वसंचालित और स्वाभाविक है, तो फिर यह बात आई कहां से? ईश्वर का फिर हमारे जीवन में क्या महत्व है? क्या हम उसको खारिज कर दें ठीक एक विचारक की अपेक्षा से, नीत्शे की तरह, कि ईश्वर समाप्त हो गया है, अब ईश्वर नहीं रहा? क्या हम भी ऐसा मान लें कि ईश्वर की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, परमात्मा नाम की कोई चीज नहीं है, परम ब्रह्म कुछ भी नहीं है? नहीं, ये सब है। अब हमें ये विचार करना पड़ेगा कि इन सब का इस विविधता में जो दिखाई देती है, क्या भागीदारी है। तो देखें अपन, ईश्वर एक प्रकाश की तरह है, ईश्वर एक दर्पण की तरह है। और प्रकाश का काम क्या है? सूरज का काम है कि वो आए और समान रूप से रोशनी बिखेरे। आपने जितने दरवाजे खोले हैं उतना भीतर आएगा, आपने दरवाजे बंद रखे हैं वो भीतर नहीं आएगा। आप चाहें तो वस्तुओं को उसके प्रकाश में देख करके समझ सकें तो समझें, वो आपकी कोई मदद नहीं करेगा। वो प्रकाश कर सकता है, लेकिन ये मोटर खड़ी हुई है, ये पेड़ है, ये फलानी चीज है, ये ईश्वर नहीं बताएगा। वो प्रकाश की तरह हमें सारी चीजें प्रकाशित कर देगा। अब हमारा फर्ज है कि हम इस विविधता को जानें। इस विविधता में उसका इतना ही हाथ है कि वो इस विविधता का दर्शन करा देता है हमें। वो प्रकाश की तरह है, ज्योति की तरह है, और या कि वो दर्पण की तरह है। जैसे कि घर से बाहर निकलते समय जरा सा अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं और देखते हैं कि कहीं कोई कालिक तो नहीं लगी है, और लगी अगर होती है तो उससे अलग कर देते हैं। कालिक दर्पण में नहीं लगी है, न दर्पण पहुंचने से कालिक खत्म होगी, और न दर्पण हमारी कालिक पहुंचेगा, पहुंचना हमें पड़ेगी। ईश्वर का काम इतना ही है कि हमारे कालिक को और हमारी उज्ज्वलता को, दोनों को दर्पण की तरह बता देता है। और दर्पण के सामने अगर अंगीठी जलती हुई रखी जाए तो वो सिर्फ जलती हुई अंगीठी को दिखाएगा, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होगा, वो जलेगा नहीं। बर्फ का टुकड़ा, सिल्ली पूरी दर्पण के सामने रख दी जाए तो बर्फ की सिल्ली से दर्पण को ठंडी और गर्मी का कोई एहसास नहीं होगा, वो तो सिर्फ दिखा देगा कि ये है, आप ये हैं। ऐसा ही है ईश्वर, वो सिर्फ दर्पण के समान है, उस पर कालिक नहीं है। उसमें कालिक दिखती अवश्य है। कालिक हमें अपने आचरण और साधना से स्वयं हटानी पड़ेगी, ईश्वर हटाएगा नहीं। ईश्वर से यदि हम अपने चेहरे पर लगी हुई कालिक को हटाने की बात करते हैं तो ये तो ईश्वर के साथ अन्याय है। जैसे दर्पण से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारे चेहरे पर लगी कालिक दिखाएगा और साथ में वो कालिक पहुंचने का इंतजाम भी करेगा, ठीक ऐसा ही ईश्वर से ये अपेक्षा रखना कि वो हमारी अपनी कमियों को, हमारी अच्छाइयों और बुराइयों को दिखाने के साथ उनको व्यवस्था भी देगा। व्यवस्था देना उसका काम नहीं है, उसके माध्यम से व्यवस्थित हो जाना ये हमारा अपना दायित्व है। ईश्वर का रोल हमारे जीवन में इतना ही है, एक दर्पण की तरह। और वो दर्पण भी ऐसा है जो कि चीजों को अपने में दिखा तो देता है लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होता। ठीक ऐसा ही हमें ऐसा ईश्वर स्वीकार है और ऐसा ही उसका सहयोग हमें स्वीकार है।
तब ईश्वर का महत्व भी है। और ईश्वर को पाने का मतलब क्या है? परमात्मा को पाने, परमात्मा के दर्शन करने, परमात्मा में लीन हो जाने, इन सबके मायने क्या है? फिर ऐसे शब्द बहुत से सुनने में आते हैं। परमात्मा में लीन हो जाना, परमात्मा को प्राप्त कर लेना, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेना, ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेना। जहां ये कहा जाता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, वहां पर यह इशारा किया जाता है कि मैं सिर्फ मनुष्य नहीं हूं, मैं सिर्फ किसी का पुत्र या किसी का पिता या किसी की मां नहीं हूं, मैं परमात्मा की हैसियत का हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं। और परमात्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिससे कि मुझे मिलने जाना हो, जिसका कि मुझे दर्शन करना हो या जिसमें मुझे समाना हो, वो व्यक्ति नहीं है। परमात्मा एक अवस्था है जो कि हर आत्मा को प्राप्त हो सकती है। वो परम विशुद्ध अवस्था है परमात्मा। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई पुरुष नहीं है जैसे कि हम हैं। इसलिए परमात्मा से मिलना अंततः अपने ही परम विशुद्ध स्वरूप का साक्षात्कार करना, उससे मिलना और उसमें लीन हो जाना। परमात्मा में लीन होना, अपने आप में, अपने शुद्ध स्वरूप में लीन होना है। हमें ये बात पहले बहुत स्पष्ट होनी चाहिए कि ये जो विविधताएं दिखाई पड़ती हैं, जिनके बारे में हमने बहुत जल्दी ये विचार कर लिया, हमारी बुद्धि से परे मालूम पड़ता है। कैसे एक पेड़ की पत्ती नहीं बना सकता विज्ञान, एक शेल नहीं बना सकता अपने शरीर का, तो फिर ये किसने बनाया होगा? तो हमारे पास जब इसका कोई उत्तर नहीं था तो हमने कहा ईश्वर ने बनाया। वो सब शक्तिमान है, वो सब व्यवस्था बनाता रहता है। एक घर की व्यवस्था बनाने वाले को कितनी मुश्किलें और कितना संक्लेश उठाना पड़ता है, कितना हर्ष विषाद में वो डूबा रहता है। और यदि पूरे विश्व की व्यवस्था बनाने वाला क्या उसी हर्ष विषाद और उसमें डूबा रहेगा? नहीं, वो दर्पण के समान अत्यंत निर्मल है। सारी चीजें उसमें झलक सकती हैं, लेकिन वो उन चीजों को बिना प्रभावित हुए सिर्फ दिखाता है और अपने आप में लीन रहता है। वो इस सब प्रपंच में नहीं है। सारा प्रपंच, तब फिर खोजना पड़ेगा कि इस प्रपंच का, इस संसार की विविधता का कारण कोई और है। ये बात तो स्पष्ट हो गई कि ये जो ईश्वर, जो हमारी अपनी भ्रांति है और जो हमें अपने आप को बचाने का उपाय हमने खोज लिया था कि चाहे कुछ करो, बस सारा डाल दो उसके ऊपर, अच्छा है तो और बुरा है तो, इसमें भी थोड़ा सा लाभ तो है। थोड़ा लाभ ये है कि ईश्वर पर अगर सब कुछ डालने की तैयारी हो तो भी बड़ी शांति मिल सकती। इस विविधताओं भरे संसार से हम धीरे से ऊपर उठ सकते हैं अगर ऐसी चीज आ जावे तो। लेकिन मजा हमारे साथ ये है कि अगर कुछ अच्छा होता है तो उसका श्रेय हम लेते हैं, बुरा होता है तो ईश्वर पर डालने का मन होता है कि क्या करें, ईश्वर को यही मंजूर था। ये दोहरा हिसाब हमारे साथ है। या तो हम एक जैसा ही कि जा विधि राखे राम ता विधि रहिए, फिर सुख और दुख दोनों में समता रखनी पड़ेगी। इस विविधताओं के बीच में भी एक रूपता कायम करके रखनी पड़ेगी। ईश्वर की उपस्थिति का एहसास सिर्फ एक बात की हमें मदद करता है, एक बात में हमें सहायक बनता है, हमारे अपने परिणामों में होने वाले हर्ष विषाद को शांत रखने में। ईश्वर की खोज और ईश्वर के सहयोग, दोनों बातों को दो छोटे से उदाहरण से समझ लें। रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा कि उन्हें ईश्वर की खोज थी। गीतांजलि में उन्होंने ईश्वर के गीत गाए और उनके पड़ोसी ने उनसे पूछा था कि कभी ईश्वर का साक्षात्कार हुआ? तो बहुत मुश्किल में पड़े थे। उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है कि फिर मुझे ईश्वर की जितनी दरकार नहीं थी उतनी मुझे लालसा थी उस पड़ोसी से बच के रहने की, क्योंकि उसने सीधा पूछ लिया था कि ईश्वर का साक्षात्कार हुआ कि नहीं। अगर कोई ईश्वर के बारे में बात करे और हमसे कोई सीधा पूछ ले कि आप इतनी बातें कर रहे हैं, देखा है कभी उसको, तो हम बगलें झांकने लगेंगे, हम यहां से वहां हो जाएंगे कि देखा देखा तो है ही नहीं। पर है वो, तो फिर चलें उसकी खोज करें। तो रविन्द्रनाथ ने लिखा कि मैं खोज पे निकला और मुझे पता भी मिल गया उसका कि